यही था लास्ट क्लास का क्वेश्चन आपके लिए कि एक ब्लॉक को किसी एक वेज के ऊपर से छोड़ दिया गया। अब ये ब्लॉक फिसलते हुए नीचे आएगा, जब तक नीचे पहुंचेगा व्हाट विल बी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक। इसका मास m दिया है, इसका 5m दिया है। अगर मैं ब्लॉक को पकड़ के रखता हूँ, अगर मैं ब्लॉक को पकड़ के आई मीन वेज को पकड़ के रखता हूँ, मूव करने नहीं देता हूँ, तो ब्लॉक नीचे आएगा, यहाँ पे उतरेगा, उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा L। लेकिन अगर मैं ब्लॉक को ये वेज को फ्री रखता हूँ मूव करने के लिए, तो जब ब्लॉक नीचे फिसल रहा था, ब्लॉक को थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ टू मेक यू रियलाइज व्हाट इज हैपनिंग, ये ब्लॉक इसके ऊपर एक फोर्स A से दे रहा था। ये जो फोर्स दे रहा था कौन? ब्लॉक जो फोर्स दे रहा था, दैट फोर्स हैड टू कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट लाइक दिस, एक कंपोनेंट लाइक दिस। ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स था, उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट था वो वेज को प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, बट ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो वेज को पुश करने की कोशिश कर रहा था। तो जब तक ये फोर्स आ रहा था तब तक ये ब्लॉक भी इधर फिसलने लगेगा। मतलब जब ये वेज इधर फिसल रहा है, जब ये ब्लॉक आके नीचे पहुंचेगा तब तक ये कुछ दूर इधर को फिसल गया होगा। मतलब ब्लॉक आके यहाँ पे नहीं उतरेगा, तो फिर कहाँ पे उतरेगा सर? ये यहाँ पे नहीं उतरेगा। कहाँ पे उतरेगा? क्योंकि जब तक ये नीचे आया होगा ये वेज कुछ यहाँ पे आ गया होगा, है क्या? तो ब्लॉक आके यहाँ पे उतरेगा। तो आप क्या देख रहे हो, जो ब्लॉक है उसका डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट L नहीं है, L से कम है। कितना कम है? जितना ये फिसल गया है इधर को। अगर ये इधर को x फिसल गया है तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इज L minus x। The logic is understood. Now how to calculate? How to calculate what is x? तो क्वेश्चन हमारा ये हो गया अभी कि जब तक ये ब्लॉक नीचे आएगा वेज इधर को कितना फिसलेगा, ये हमें समझना है। चलिए अगर ये बात है तो थोड़ा हम लोग कैसे करते हैं? Let us go for calculation of x, right? Solution. When block slides down, there is no external horizontal force on the system of block and wedge। अगर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? सो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ ब्लॉक एंड वेज इज 0। हाँ, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा क्योंकि वर्टिकल फोर्स आ रहे हैं। देयर इज ए वर्टिकल फोर्स एक्टिंग, वेट नॉर्मल डायरेक्शन दे आर एक्टिंग। सो सेंटर ऑफ मास जहां भी था वहां से नीचे आएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करेगा। let the wedge slips to left by x। अगर हम कहेंगे ये वेज जो है वो x स्लिप कर गया है टू लेफ्ट। क्यों स्लिप कर गया? लॉजिक तो मैं बता दिया हूं, स्लिप कर गया। तो हम कहेंगे देन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ m इज, अगर ये x पीछे को फिसल गया तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? L minus x टू राइट। ओह अच्छा ये बात है। तो हम कहेंगे अब क्या हुआ, जब वो पहले तो अरेंजमेंट कुछ ऐसे था,
पहले तो अरेंजमेंट कुछ ऐसे था, अब ये जब कुछ समय के बाद ब्लॉक फिसलने लगा नीचे तो पता चला वेज आके यहाँ पे पहुंचा है और ब्लॉक आके यहाँ पे पहुंचा है। ठीक है ना। ब्लॉक शुरू में कहाँ पे था? ब्लॉक शुरू में यहाँ पे था। तो मैं ऐसे करता हूँ, टू मेक यू विजुअलाइज द थिंग्स, मैं क्या करता हूँ, पहले ब्लॉक तो यहाँ पे था, ठीक है, एट दिस कॉर्नर और एट दिस एज था। ब्लॉक को थोड़ा छोटा कर देते हैं सो दैट यू कैन विजुअलाइज। ब्लॉक यहाँ पे था ब्लॉक, यस। अब क्या हुआ, कुछ समय के बाद जब ये वेज आया इधर तो क्या हो गया, अब देखोगे, अब वेज आ गया है यहाँ पे, वेज आ गया है यहाँ पे, और ब्लॉक जो है फिसल के यहाँ पे आ गया है। अच्छा, तो ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितना? ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ है L-H, वेज का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितना? x। ये 5m है और m है, लेकिन सेंटर ऑफ मास का कोई हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। सेंटर ऑफ मास का कोई हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। कोई एक वेज है जिसका मास 5m है और कोई एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ये इधर गया है L-X और ये इधर गया है x, और सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टली नहीं गया है कुछ भी, देयर इज नो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो क्या कहेंगे, एज देयर इज नो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, आप कहोगे 5m into x must be equal to m into L-X। यहाँ से x पता करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया 5mx, ये हो गया ml माइनस mx, तो हो गया 6mx इज इक्वल टू ml, और x कितना हो गया भाई, x हो गया L/6। हाँ, ये L/6 फिसल जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ m इज इक्वल टू L-H इज L/6 इज इक्वल टू 5L/6। क्या समझ में आया? किसी का ये आंसर आया था? Has anyone got this answer? क्या सबको समझ में आया? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ m कितना होगा? 5L/6। थोड़ा डिफिकल्ट था बट लॉजिक तो वही जो आप जानते हो, है कि नहीं? यस। अगर आप लोगों को इतना मजा आ रहा है इस किस्म की क्वेश्चन में, तो मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन फिर से देता हूं, फिर से आप लोग सोच के आंसर बताना। क्या हुआ यूं है कि यहाँ पे एक टेबल रखा है, ठीक है, टेबल रखा है, और ये टेबल का वॉल ऐसा है, यहाँ पे छोटा सा पुली लगा, छोटा सा पुली ऐसा। सोचना, क्योंकि आप लोग सोचवान लोग हो तो आप सोच पाओगे। क्या दिया है, इधर कोई एक ब्लॉक रखा है, ठीक है, m, ठीक है, और क्या है कि ऐसा ही एक दूसरा ब्लॉक कहीं इधर भी रखा है, और दे आर कनेक्टेड बाय ए थ्रेड लाइक दिस। एक थ्रेड है, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है m। ऐसा कैसे हवा में लटके, ब्लॉक ऐसे नहीं रह सकता। तो हम क्या किए हैं, ये ब्लॉक को इधर से किसी एक रूप पे बांध दिए। क्या दिया है, दिया यूं है कि ऐसा दिया है इसमें कि आपका जो ब्लॉक था, ये जस्ट मिनट मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूंगा। ये जो सिस्टम था ये थोड़ा इधर है, और क्या दिया है कि ये लेंथ जितना है ये लेंथ भी उतना ही है, दोनों लेंथ बराबर है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे इसको हम काट देंगे, इस ब्लॉक का नाम A है, इस ब्लॉक का नाम B है। अब होगा क्या बताओ, जैसे ये थ्रेड को हम काट देंगे B गिरने लगेगा। जब B गिरने लगेगा वो A को खींचेगा, A भी आगे चलेगा।
क्वेश्चन है पहले ए पुली को स्ट्राइक करेगा कि पहले बी वॉल को स्ट्राइक करेगा। ए स्ट्राइक्स पुली, ए स्ट्राइक्स पुली आफ्टर टाइम T1 when thread at C is cut. When thread at C is cut, A strikes the pulley after time T1, B strikes wall, B strikes wall after time T2. What is more? What is more? T1 और T2? क्वेश्चन है, देखो कितना खतरनाक। T1 और T2 आपको बताना है। क्या मैं आपको क्वेश्चन समझा पाया? आंसर तो आप सोचोगे, बट रिमेंबर दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अगेन करने के लिए लोग 1000 तरीके यूज करेंगे। विद द कंसेप्ट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यू कैन थिंक। तो सोचो ये ए आके पुली को पहले मारेगा कि बी आके ब्लॉक वॉल को पहले मारेगा। ये हो गया वॉल। दिस इज व्हाट इज द वॉल। ठीक है, अब ये मत पूछना कि वॉल कौन है, ये वॉल है। ये वॉल को पहले मारेगा कि ये पुली को पहले मारेगा। तो ये क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कर लेना। ठीक है, ट्राई करके बताना। अब देखो कुछ भी आंसर बोलोगे तो देयर इज 33.33% ऑफ बीइंग करेक्ट। या तो T1 इज मोर देन T2 और T2 इज मोर देन T1 और बोथ आर इक्वल। तो चांस लेने के लिए छोड़ना मत, उसको आंसर देना। कौन मारेगा पहले, ए वॉल पुली पे मारेगा कि बी वॉल पे मारेगा? इज दैट क्लियर? ट्राई दिस एंड गिव योर आंसर इन द YouTube comment box. Okay.